औरंगाबाद के यहाँ बहुत ही प्राचीन खास मंदिर राम जानकी का मंदिर कहा जाता है और ये बताया जा रहा है कि ये लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर है। हालांकि यहाँ की जब हमने नक्काशी देखी और यहाँ की हमने सारे अच्छे से देखा तो समझ में आ रहा है कि वाकई ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और ये मंदिर प्रयागराज के कीटगंज इलाके जो कि थाने वाली सड़क के जस्ट बगल में स्थापित है। तो हमारे साथ बहुत सारे ये स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी की हैं या कहीं की भी सब स्टूडेंट्स हैं, यहाँ दर्शन करने आई हैं, भगवान राम का पूजन करने के लिए आई हैं। हमारे साथ हिमांशु भी हैं जो लगे हैं और मासकॉम के स्टूडेंट भी हैं और वो भी इस तरह की चीज़ों को उठाते रहते हैं और देखते रहते हैं। तो हम हिमांशु से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह का मंदिर है और क्या वजह है कि इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। नए मंदिर तो हालांकि बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नए मंदिर बनने चाहिए, लेकिन जिस तरह से बात की जाए कि पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए ताकि तमाम लोगों की रोजी रोटी चल पाए। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ पुजारी जी का कहीं कोई अता पता नहीं है और जाहिर सी बात है कि कोई भी विद्या लेकर के आता है तो उसकी रोजी रोटी चलाने का वो एक साधन बनता है। तो जैसे वेद पाठी ब्राह्मण हो गए या फिर कहें ज्योतिषाचार्य हो गए या पंडित हो गए, यहाँ कहें पुजारी हो गए, तो सबकी अपनी अपनी रोजी रोटी है और सबने कहीं ना कहीं से ज्ञान अर्जित कर रखा है जिसके लिए वो रोजी रोटी भी बनाते हैं, लोक कल्याण का काम भी करते हैं। और जिस तरह की आजकल हमारे समाज में दुर्दांत घटनाएं घट रही हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका निभा सकता है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म के साथ जो का नेत्र रखा गया है, क्योंकि वेद हमें पढ़ाए जाते हैं, हमें लगातार सब्जेक्ट में बताया जाता है कि अथर्ववेद, सामवेद और तमाम वेदों की बताए जाते हैं, इतिहास पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है, लेकिन हम देखें तो हमें जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं दिया जाता जिससे कि हमारी मानसिक सफाई हो सके। मानसिक सफाई यानी कि मैं बात कर रही हूँ रोजगार परक शिक्षा अलग है और मानसिक सनातन धर्म है। आप देख रहे हैं पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं और इलाहाबाद को, प्रयागराज को जो है तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो हमारे साथ हिमांशु है। हिमांशु, आप बताइए कि आप कब से यहाँ पर जर्नलिज्म कर रहे हैं? आप जर्नलिज्म करके यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, आपने क्या देखा और क्या लगता है कितना पुराना मंदिर होगा और क्या कुछ होना चाहिए मंदिरों के साथ? लगभग यहाँ पर डेटा पे अगर बात करें तो लगभग 1 लाख के अंदर है। हाँ। हर गली पे आप जाइए, आपको 2 से 3 मंदिर कॉमन मिलेंगे जहाँ पर लोगों की आस्था है, लोग जाते हैं, आते हैं। जब हम यहाँ से बाहर से निकलते हैं कीटगंज एरिया से, अगर पुराने ब्रिज से जाना है, सरस्वती घाट जाना है, रोड क्लब जाना है, तो आप यहीं से निकलते हैं नैनी ब्रिज से तो अक्सर इस मंदिर में निगाह सबकी पड़ती है। हाँ। लेकिन क्योंकि इसकी बाहरी बनावट ऐसी है कि सिर्फ सामने से फ्रंट से ही देख के पता चलता है, अदरवाइज बहुत सारी ऐसी हेरिटेज प्रॉपर्टीज शहर में ऑलरेडी मौजूद है जिनको देख के आप जज नहीं कर सकते कि ये इतनी पुरानी है। तो बाहर से जिस तरीके से अतिक्रमण है, लोग यहाँ रह भी रहे हैं और हो सकता है उन्हीं की पीढ़ी को पहले रहो, तो उस वजह से समझ में कम आता है। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो आई कैचिंग है और इसके बारे में कहा जाता है कि समुद्र बीचों बीच होता है। ये जितनी दालान है इसकी पूरी लाइट यहाँ आती है, पूरी स्कैटर्ड होती है, तो वहाँ तक लाइट जाती है, यहाँ तक तो सन लाइट जाती है, फैलती है। तो इसको उसी तरीके से बहुत सारी की उदंतियाँ हैं। बहुत सारे लोग बहुत पहले की कहानियाँ बताते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। और ये मंदिर लगभग 400 साल पुराना है और यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई थी, चीज़ें चल रही है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो आर्किटेक्चर है अलग है, इसके बाद का आर्किटेक्चर अलग है, उसको भी आप टच करिए तो पता चलता है कि हमसे 150 साल 200 साल पुराना है। तो मंदिर के ऊपर से इसको कबाड़ के बनाया गया होगा, तो ये कुछ चीज़ें हालांकि ये मैटर अलग है। देखिए कब्जेदारी तो देखिए जब से देश हमारा आज़ाद हुआ, जब 75 साल हो रहे हैं और 75 सालों में अगर इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया तो ये कहीं ना कहीं से हमारी सरकार की, हमारी गवर्नमेंट की कमी है। क्योंकि देखिए मंदिर नए बन रहे हैं, अच्छी बात है, नए मंदिरों को अनावरण होना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन पुराने मंदिरों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 400 साल पुराना लग रहा है मंदिर और यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधे आती है, तो जनजीवन के लिए, जो हमारे वातावरण के लिए, जो हमारे वायुमंडल के लिए, जो हमारे प्रकृति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी कि सूर्य देवता, जिनको हम रोज मतलब देखते हैं और शायद वो नहीं निकलेंगे तो हम चल भी नहीं बात करते हैं। अगर चंद्रमा नहीं निकलेगा तो शायद हम आराम नहीं कर पाएंगे, सो नहीं पाएंगे और हमें वो ऊर्जा नहीं गेन हो पाएगी जो कि हमें फिर सवेरे काम के लिए प्रोत्साहित करती है।
तो ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि सूर्य देव यहाँ स्वयं प्रथम आते हैं और राम जानकी जी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बने हुए हैं, तो स्वयं यहाँ पर सूर्य देवता आकर उनको स्वयं प्रणाम करते हैं। तो हम लोग तो एक बहुत तुच्छ प्राणी, एक जनजीवन में 84 लाख योनियों में एक बहुत तुच्छ प्राणी है, तो हमारे लिए तो सूर्य की रोशनी से बढ़कर के जनजीवन ही खत्म हो जाएगा। हिमांशु, अगर हम बात करें सूर्य देव की, तो अगर सूर्य नहीं रहेगा या चंद्रमा नहीं रहेगा तो क्या हम लोगों का जीवन चल पाएगा? और बैलेंस जो है ना हर चीज का बना रहना चाहिए। हाँ। तो फिलहाल आप सभी जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट इसकी बात करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा शेयर करेंगे ना तो लोगों तक पहुंचेगी बात। आज भी प्रयाग में लगभग 50,000 के ऊपर ऐसे मंदिर हैं जिनको जरूरत है, वहाँ पे थोड़ी जीर्णोद्धार होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए और नए मंदिर बनते रहे, कोई बात नहीं, नए मंदिरों का बनना अच्छी बात है। क्योंकि जिस तरह मैं बता रही हूँ कि चीन से ज़्यादा आबादी हमारी हो रही है और लगातार आप कल्चर देख रहे हैं, दिल्ली में सरे बाजार एक लड़की को मारा जा रहा है और 10 लोग आसपास आ जा रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सनातन धर्म की कमी है और कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को साफ करने की ज़रूरत है और वो मानसिकता सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही दूर की जा सकती है, बाकी कोई भी विषय उसे दूर नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर कंचन तोमर और हिमांशु के साथ, और ये हमारे सारे जो बच्चे हैं ये स्टूडेंट हैं और ये लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और ये यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चों के अंदर आज ये सब देखने की जागरूकता है, उनके अंदर कुछ ना कुछ जानने की इच्छा है। तो ये कीटगंज में स्थापित राम जानकी मंदिर का दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपकी ही रोजी रोटी चलती है, इसलिए करना चाहिए कि दूसरे की भी रोजी रोटी चलनी चाहिए और मंदिरों का जितना। अगर ऐसे ही लेटेस्ट खबर देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए YouTube पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554215800।